जय श्री कृष्णा। राधे राधे। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारी बकरियां थीं। बकरियों का दूध बेचकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन की बात है, उसके गांव में बहुत से महात्मा आदि आकर यज्ञ कर रहे थे। वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। इस जगह पर यह हवन यज्ञ आदि चल रहा था, वह जगह गांव से बाहर थी। वह व्यक्ति अपनी बकरियों को वहीं पर रोज घास चराने ले जाया करता था। जब सभी साधु महात्मा हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके, लेकिन वे पत्ते वहीं पर पड़े रह गए जिन पर कि कृष्ण लिखा हुआ था। तभी पास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्ते को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी। लेकिन वह बकरी जिसने कि कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, जिसने कि कृष्ण लिखे हुए पत्ते को खा लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर अब कृष्ण वास करने लगे थे। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कहते कहते सुनने लगी, तब वह कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो? अपनी भाषा छोड़कर तुम ये क्या बोले जा रही हो? तब वह बकरी जिसने कि कृष्ण रूपी पत्तों को खाया था, वह कहने लगी कि कृष्ण नाम रूपी पत्ता अब मेरे अंदर चला गया है, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाने लगी, पर वह टस से मस ना हुई और कृष्ण कृष्ण यही कहती रही। सभी बकरियों ने निर्णय लिया कि अब इसको अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। वे सब बकरियां मिलकर सींग और धक्के मार मार कर उस बकरी को बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब उनका मालिक आता है और उसको बाड़े से बाहर खड़ा देखता है, तो उसको फिर से पकड़कर अंदर कर देता है। परंतु सभी बकरियां फिर उसको धक्के मार मार कर बाहर निकाल देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आता, यह सब इसकी दुश्मन कैसे हो गई। बकरी का मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी हो गई है, जो सभी बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही। वह सोच में पड़ जाता है कि यह ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बकरियां बीमार पड़ जाएं। उस रात वह उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है, वह देखता है, तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से वहां से चला जाता है। वह सोचता है कहीं इसका असली मालिक ना आ जाए। दूर गांव में जाकर वह उस बकरी को एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला होता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण। यह बकरी सारा दिन कृष्ण नाम का जाप करती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा किया करता। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा मीठा दूध देती। दूर दूर से लोग उस किसान का दूध लेने आते। किसान जो कि बहुत गरीब था, बकरी के आ जाने से और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा अब सुधरने लगी थी। एक दिन की बात है, वहाँ के राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। चलते चलते उन्हें भूख लगने लगी, तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सभी सैनिक बहुत ही खुश हुए। उन्होंने किसान से कहा, हमने इससे पहले ऐसा मीठा दूध कभी नहीं पिया। तब किसान कहने लगा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण नाम का जाप करती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गए। वो किसान का धन्यवाद कर वापस अपने राजमहल चले गए। उन दिनों राजमाता जो कि काफ़ी बीमार चल रही थी, कई वैद्यों के उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। राजगुरु ने कहा कि माता जी का स्वस्थ होना तो बहुत मुश्किल है, अब तो भगवान ही इन्हें बचा सकते हैं। राजगुरु ने राजा से कहा, अब आप माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लीजिए। अब राजा को तो राजपाट भी देखना था, वह सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राजमाता जी के पास बैठा रहे और भगवान का नाम लेता रहे। तभी मंत्री को उस बकरी की याद आई जो हर समय कृष्ण नाम का जाप कर रही थी। मंत्री ने राजा जी को इस बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास न हुआ,
पर जब मंत्री ने राजा को अपने साथ लेकर किसान के घर लेकर गया और राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना तो वह बहुत हैरान हो गया। राजा ने किसान से कहा कि यह बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, इसके कारण तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। मैं यदि इसे आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरने लगूंगा। तब राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी उस बकरी को राजा को दे दिया। अब बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण नाम का जाप करती रहती। कृष्ण नाम कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता जी की सेहत में अब सुधार होने लगा। धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण नाम का जाप करने लगा। पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। तो देखा आपने निरंतर कृष्ण नाम के जाप का फल। बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम का जाप करने से, कृष्ण नाम उसके मन में समाने से उसका मैं अर्थात अहम भी समाप्त हो गया और उसे राजमहल में वास मिला। तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण नाम का जाप करने से अहंकार से मुक्त नहीं हो जाएंगे, भव सागर से पार नहीं हो जाएंगे? प्रेम से कहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।